गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक बड़े गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध अपने गांव में आए हैं। गांव के लोग बुद्ध से मिलने आने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी परेशानियों का समाधान बताते जा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, गांव में हम सभी लोग कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया है, लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और हर समय अपनी गरीबी के लिए ऊपर वाले को दोष देता रहता है। वह हमेशा ऊपर वाले को कोसता रहता है और गाली भी देता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आएं। गांव वालों ने कहा, हे गौतम बुद्ध, वह व्यक्ति बहुत असभ्य है। वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना सही नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, उसे यहाँ ले आओ। उससे कहना कि मैं भगवान की बात सुनकर उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अब कुछ गांव वाले उसे लाने के लिए गए तो पहले उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि सभी साधु पाखंडी होते हैं, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकते हैं तो वह बुद्ध के पास जाने के लिए राजी हो गया। बुद्ध के पास पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध को घूरने लगा और बोला, बताओ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मेरी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? लगता है तुम भी यही चाहते हो कि मैं भगवान को कोसूं नहीं। भला मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हारे भगवान ने मुझे दिया ही क्या है? उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया है जो किसी काम का नहीं है। शायद तुम्हारा भगवान भूल गया है कि शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। अच्छा तो तुम ही बताओ, ऊपर वाले ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मुझे इस बेकार शरीर का क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी पैसे की समस्या का समाधान कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस गांव से बाहर निकल जाओ। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले क्रोधित हो गए और उसे पकड़ने लगे। तभी गौतम बुद्ध ने सभी को रोक दिया। बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर क्रोधित होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे मित्र, मैं ना तो तुम्हें भगवान में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ। व्यक्ति स्वयं अपने कर्म से बनता है, इसलिए किसी को कोसने के बजाय यदि खुद कड़ी मेहनत करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे आपके भाषण की ज़रूरत नहीं है। आप एक पाखंडी की तरह दिखते हैं। मैं यहाँ केवल धन की आशा में आया हूँ। क्या आप मेरी धन संबंधी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो मुझे बताएं, अन्यथा यहाँ से चले जाएं। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति ऐसे नहीं समझने वाला है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास ना तो धन है और ना ही मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ जिससे मैं तुमको बहुत सारा पैसा दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को भी कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा कि मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उसे देने लायक कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकारों ने कहा है कि अगर किसी जिंदा व्यक्ति की आंखें मिल जाएं तो वे राजा के पुत्र की आंखें ठीक कर देंगे। तो वो व्यक्ति बोला, तो इसमें मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के पुत्र को दे दोगे तो राजा तुमको तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो। इसके बाद उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया
और उसने कहा कि क्या कह रहे हैं आप कि मैं अपनी आंखें दे दूं? भला मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा दे दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है? आदमी ने कहा, हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? तो गौतम बुद्ध बोले, अच्छा तो ठीक है, दोनों नहीं तो कम से कम तुम अपनी एक आंख दे सकते हो, तब भी मैं राजा से आपके वजन के बराबर सोने के सिक्के दिला सकता हूं। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले अपनी आंख क्यों दूंगा? मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं अपनी कीमती आंखें कैसे बेच सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें बदले में कुछ और पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें राजा से दिलवा दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, कोई इसको समझाओ कि मेरी आंखें अनमोल हैं, मुझे पैसे की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचूंगा। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ देर पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर बेकार कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे बेकार समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और ईश्वर को कोसते रहते हैं। कुछ समय पहले तुम अपने शरीर को बेकार समझ रहे थे, लेकिन अब तुम इसे अनमोल समझ रहे हो। दरअसल इंसान को मुफ्त में जो भी मिलता है वह उसकी कीमत नहीं समझता। इसलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें एक अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इस जीवन में यह मानव शरीर प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मानव शरीर प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। केवल मनुष्य का दिमाग ही सही गलत का निर्णय ले सकता है। पशु पक्षियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। मानव जीवन में हमें हमेशा उस सर्वोच्च शक्ति मतलब ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें यह जीवन दिया है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं, उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो आपके पास नहीं हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं या नहीं। निर्णय आपका है।